हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्बिलिकल कोड। ठीक है, सो एमनियोटिक फ्लूइड का टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्लस मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर वीडियो का पीडीएफ में प्रोवाइड करा पाऊँ। सो वो भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। सो अम्बिलिकल कोड का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो द अम्बिलिकल कोड, ठीक है, अम्बिलिकल कोड देखिए होती क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए ये है प्लासेंटा एंड यहाँ यूट्राइन कैविटी में फीटस प्रेजेंट है इन द एमनियोटिक सैक। ठीक है, अब हो क्या रहा है ना, फीटस को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए एंड अदर सब्सटेंसेस चाहिए। तो वो किससे लेगा? जो भी फीटस जो है वो ब्लड के थ्रू ये सब सब्सटेंसेस ले रहा है, वो प्लासेंटा से उसे मिल रहा है। एंड प्लासेंटा में ही प्रेजेंट होती हैं कोरियोनिक विलाइज। क्या प्रेजेंट होती हैं? कोरियोनिक विलाइज, जो कि क्या करवाती है? गैस एक्सचेंज। कोरियोनिक विलाइज में होता है गैस एक्सचेंज। अब देखिए एक अडल्ट जैसे कि हम हैं, तो अडल्ट का गैस एक्सचेंज होता है लंग्स में प्रेजेंट होती है एल्वियोलाइज। हमारा गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाइज के थ्रू। बट इन द केस ऑफ फीटस जो गैस एक्सचेंज होगा वो होगा कोरियोनिक विलाइज के थ्रू। ठीक है, बिकॉज लंग्स जो है अभी कोलैप्स है। जब तक फीटस यूट्राइन कैविटी में रहता है, इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में रहता है, तो लंग्स फीटस के क्या होते हैं? कोलैप्स होते हैं। लंग्स होते हैं कोलैप्स। जैसे ही फीटस एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब हमारे एनवायरमेंट में एंटर करता है, अपनी फर्स्ट क्राई लेता है, तो क्या होता है? लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। अब जैसे ही लंग्स इन्फ्लेट हो जाएंगे ना, उसके बाद जो फीटस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्रॉपर काम करता है एंड एल्वियोलाइज के थ्रू फीटस का गैस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बहुत से ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में बिफोर बर्थ ऑफ द फीटस, तो वो भी सब क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने फीटल हार्ट सर्कुलेशन का टॉपिक स्टडी नहीं किया है तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, वो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा जरूर। फीटल हार्ट सर्कुलेशन में क्या होता है ना, लंग्स क्या होते हैं? कोलैप्स होते हैं। जैसे कि फीटस एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट में एंटर करता है, हमारे एनवायरमेंट में एंटर करता है, तो क्या होता है? लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं एंड उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर पाता है। अभी तक तो क्या फीटस जो है ब्लड ले रहा है या फिर ब्लड के थ्रू ही वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो प्लासेंटा के थ्रू ले रहा है। बट इन दोनों का जो कनेक्शन मेंटेन करती है ना, उसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड। अब कुछ तो ऐसा वास्कुलर एक्सेस हमें चाहिए ना कि जिसके थ्रू ब्लड प्लेसेंटा से फीटस तक जाए। कुछ ऐसा हमें वास्कुलर एक्सेस चाहिए, कुछ हमें ब्लड वेसल्स की नीड होगी ना, ऐसा मतलब इस प्रोसेस को कराने के लिए। दैट्स वाई क्या हो रहा है ना, प्लेसेंटा से कुछ वेसल्स एंड आर्टरी जा रही है। 2 आर्टरीज होती हैं अम्बिलिकल कोड में। देखिए 2 आर्टरीज होती हैं, एक वेन होती है, जैसे यहाँ मेंशन है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन अम्बिलिकल कोड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड अम्बिलिकल कोड एक जेली से कवर्ड होती है। उस जेली को हम बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ मेंशन है वाटन्स जेली। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इतना जान लीजिए, अम्बिलिकल कोड प्लासेंटा एंड फीटस का कनेक्शन मेंटेन करती है। ठीक है, जो भी प्लासेंटा से न्यूट्रिएंट सप्लाई होने हैं, ऑक्सीजन सप्लाई होनी है, वो वाया अम्बिलिकल कोड होकर के फीटस तक जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि अम्बिलिकल कोड के अंदर कौन सी आर्टरी होती है, कितनी वेन होती है, कौन सी जेली प्रेजेंट होती है। तो वो आप देखिए, द अम्बिलिकल कोड एक्सटेंड्स, कहां से एक्सटेंड मतलब स्टार्ट होना, कहां से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। एक्सटेंड मतलब कहां से कहां तक होती है। ठीक है, तो फीटस से लेकर फीटस की अम्बिलिकस से कनेक्ट होती है एंड प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है। सो इट ट्रांसमिट्स मतलब ट्रांसफर करना द अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स विच आर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ये प्लासेंटा से लेकर के फीटस तक होती है एंड इसके अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है जिसमें 2 आर्टरीज हैं एंड 1 वेन है। इन्हें हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरीज। ओके, these are enclosed by gelatinous substance। जेलेटिन आपने सब्सटेंस देखा भी होगा,
सो जेलेटिन की तरह एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं वाटर्स जेली, उससे अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल कवर अप होती है, ठीक है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो एवरेज लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। सो इफ द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज लेस देन 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो तब उसे हम बोलते हैं शॉर्ट कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड। अब देखिए बहुत से केस में क्या होता है ना, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा भी लेंथ हो सकती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग कॉर्ड। 40 सेंटीमीटर से कम अगर लेंथ है तो हम शॉर्ट कॉर्ड का नाम दे रहे हैं। अब हम लॉन्ग कॉर्ड का नाम दे रहे हैं, जो 50 सेंटीमीटर से अबव अगर लेंथ है तो हम इसे लॉन्ग कॉर्ड का नाम दे रहे हैं। बट आप ये देखिए, अगर कॉर्ड बहुत ज्यादा लेंथ में ज्यादा है, ठीक है, लेंथी कॉर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसमें क्या हो सकता है ना, नोटिंग क्रिएट हो सकती है। नोट तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो नोट क्रिएट हो सकती है, वो भी टू टाइप्स की होती है, ट्रू नोट, ट्रू नोट एंड फॉल्स नोट, ट्रू नोट एंड फॉल्स नोट। अब देखिए कई बार आपने ऐसा केस सुना होगा, जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं इन द लेटर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर हमें ये बोलती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो राउंड द नेक है। राउंड द नेक का मतलब है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ ज्यादा है, एंड इसी वजह से क्या हो गया है, जैसे ये फीटस है, कॉर्ड बिल्कुल इसके अराउंड, जो नेक है फीटस की उसके अराउंड रैप हो गई है, ठीक है। इस केस में क्या होगा ना, फीटस को अनॉक्सिया हो सकता है, अनॉक्सिया, तो हमें सी सेक्शन कंडक्ट कराना होगा इस केस में, ठीक है। या फिर हम बहुत से मैनेवर्स यूज कर सकते हैं उसकी फीटस की पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो हो सकता है कि जो कॉर्ड राउंड द नेक है, वो जो पोजीशन बनी हुई है उसे हम करेक्ट कर पाए, ठीक है। तो अब आप देखिए लॉन्ग कॉर्ड में क्या होता है, ट्रू नॉट भी हो सकती है, फॉल्स नॉट भी हो सकती है। ट्रू नॉट का मतलब है कि जो एक नॉट बनी कॉर्ड की फीटस के नेक के अराउंड बन चुकी है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ट्रू नोट। एंड फॉल्स नोट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फीटस के लिटरली अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट उसे हम ट्रू नोट नहीं बोल सकते, ओके। ये जो कंडीशन है इसे हम करेक्ट कर सकते हैं फॉल्स नोट की कंडीशन को। तो अब हम देख रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटीज जो कि अराइज हो सकती हैं, एंड अबनॉर्मलिटीज इन इंसर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, abnormalities in insertion। so insertion related abnormalities हम स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम absolute abnormalities of umbilical cord भी स्टडी कर रहे हैं। so देखिए सबसे फर्स्ट केस है वेजा प्रीविया। so सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वेजा प्रीविया का जो टॉपिक है वो अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वेजा प्रीविया, वेजा जो वर्ड है ना वो वेसल से रिलेटेड है, एंड प्रीविया जैसे कि आपने एक कंडीशन स्टडी की होगी प्लासेंटा प्रीविया। तो प्लासेंटा प्रीविया के केस में क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है उसकी इम्प्लांटेशन क्या हो जाती है, जस्ट अबव द इंटरनल ओस, ठीक है। अब इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस क्या होता है वो देख लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, दो टर्म्स में उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इंटरनल ओस किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस किसे बोलते हैं। देखिए अगर सर्विक्स की ओपनिंग यूट्राइन कैविटी में हो रही है ना तो उसे हम इंटरनल ओस बोलते हैं, एंड अगर सर्विक्स की ओपनिंग कहाँ हो रही है, वेजाइनल वॉल्ट में हो रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। अब देखिए ये सर्विक्स है, अगर सर्विक्स की जो ओपनिंग है इसे हम बोलेंगे, ये कहाँ हो रही है, यूट्राइन कैविटी में, इसे इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंटरनल ओस, एंड यहाँ पर वेजाइनल, ये वेजाइनल वॉल्ट है। अब ये सर्विक्स है, सर्विक्स की ओपनिंग यहां से वेजाइनल वॉल्ट में हो रही तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है ये। अब अगर देखिए प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में प्लासेंटा कहाँ इम्प्लांट है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, यहाँ पर प्लासेंटा इम्प्लांट है। वैसे होना क्या चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, प्लासेंटा कहाँ इम्प्लांट होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, ठीक है। तो देखिए लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा प्रेजेंट है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। इसी तरीके से वेजा प्रीविया में जो वेसल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, मतलब अम्बिलिकल वेसल्स। अब जहां अम्बिलिकल वेसल्स की बात आ गई वहां अम्बिलिकल कॉर्ड की बात आ गई, बिकॉज कॉर्ड के अंदर जो कि वाटर्स जेली से कॉर्ड कवर्ड है उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है वेसल्स। जैसे मैंने आपको बताया था एक वेन होती है, दो आर्टरीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट अबव द
इंटरनल ओस, ठीक है, जहां पर प्लासेंटा हमारा इम्प्लांट था प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में, उसी तरीके से है वेजा प्रीविया, वेजा वेसल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो अम्बिलिकल वेसल्स है वो प्रेजेंट है जस्ट अबव द इंटरनल ओस। अब जैसे ही लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएंगी, फीटल डिसेंट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर फीटस क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द बर्थ कैनाल। तो अभी फीटस जो है वो डिसेंट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है इंक्रीज होती जा रही है, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर कोड प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कोड, जिससे हम वेजा प्रीविया बोलते हैं। अब इसके कारण बहुत से हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे ही फीटल डिसेंट होगा तो ये जो प्रेशर है फीटल हेड का वो पड़ने वाला है, या फीटल का कोई भी पार्ट हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि फीटस की पोजीशन जो है वो वर्टेक्स ही हो सकता है ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, है ना। ब्रीच में क्या होता है, फीटल का जो हेड है वो ऊपर होगा, ब्रीच इन द ब्रीच पोजीशन में। तो यहाँ पर क्या होगा ना, फीटल पार्ट का जो प्रेशर पड़ रहा है डिसेंट डाउन होने की वजह से, तो ये जो वेसल है ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। कंप्रेशन से क्या हो सकता है, फीटस को अनॉक्सिया हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अबनॉर्मल कंडीशन है कोड की, जहां कोड कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट अबव द इंटरनल ओस, उसे हम बोल रहे हैं वेजा प्रीविया। इसका जो कारण है वो है वेलामेंटस इंसर्शन, और ये एक अबनॉर्मलिटी भी है अम्बिलिकल कोड ही, साथ ही साथ वेजा प्रीविया का एक कॉज है वेलामेंटस इंसर्शन। वेलामेंटस इंसर्शन देख लीजिए किस तरीके से होता है। देखिए ये प्रेजेंट है प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक है। अब वेलामेंटस इंसर्शन में क्या होगा, अम्बिलिकल कोड जहां से भी एंटर कर रही है ना, कहां से एंटर कर रही है, देखिए ये अम्बिलिकल कोड है। वेलामेंटस इंसर्शन में देखिए क्या हो रहा है, जो हमारी अम्बिलिकल कोड है ना वो यहीं से ही कनेक्ट हो रही है। मतलब ना तो प्लेसेंटा के मिड पॉइंट में कनेक्ट हो रही है, ना ही एज से कनेक्ट हो रही है, वो कनेक्ट हो रही है वेसल्स से, ठीक है। थ्रू वेसल्स अम्बिलिकल कोड प्लासेंटा से अटैच्ड है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेलामेंटस इंसर्शन। देखिए यहां से आ रही है अम्बिलिकल वेसल्स, ये अम्बिलिकल वेसल्स है, ठीक है। अब जो अम्बिलिकल कोड है वो प्लासेंटा की मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो रही है, थ्रू मेम्ब्रेन्स कोड जो है वो कनेक्ट हो रही है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही है, इसे हम बोलते हैं वेलामेंटस इंसर्शन। एंड अम्बिलिकल कोड तो देखिए यहीं से ही कनेक्ट हो रही है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है एंड ये जो वेसल्स हैं, ये वेलामेंटस इंसर्शन के केस में यहाँ पर वाटस जेली भी एब्सेंट रहती है, जो कि इन्हें कवर करके रखती है ना। तो यहाँ ये जो एरिया है ना ये एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड ब्लड वेसल्स रहती हैं वेलामेंटस इंसर्शन के केस में। तो वो भी एक अम्बिलिकल कोड की एबनॉर्मलिटी है। अगर ये जो वेसल्स एक्सपोज्ड रहेंगी इस तरीके से, तो यहाँ पर भी जो फीटस है, फीटल पार्ट्स का प्रेशर पड़ सकता है, फीटस को एनॉक्सिया हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। अब हम देख रहे हैं बैटलडोर प्लेसेंटा। बैटलडोर प्लेसेंटा में देखिए क्या होता है, ये हमारा प्लेसेंटा है, ये है अम्बिलिकल कोड। अब अम्बिलिकल कोड जो है अटैच होनी चाहिए थी मिड से, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा। अब ये सेंटर से कनेक्ट ना हो करके एज से कनेक्ट हो रही है, या फिर प्लेसेंटल मार्जिन पर कनेक्ट हो रही है, अटैच हो रही है। मतलब कि ना तो सेंटर में है और ना ही नियर द सेंटर है, एज से कनेक्ट हो रही है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैटलडोर प्लेसेंटा। एंड इस केस में अगर हम प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन की बात करें, अगर प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, इम्प्लांट रहता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, एंड प्लेसेंटा प्रीविया के केस में साथ ही साथ प्लेसेंटा बैटलडोर है, जो अम्बिलिकल कोड का इंसर्शन है वो एज से हुआ है, मार्जिन से हुआ है, इस केस में फीटल डिस्ट्रेस अराइज हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस। अब हम बात करते हैं शॉर्ट कोड एंड लॉन्ग कोड की। सो देखिए शॉर्ट कोड टू टाइप्स की है कंडीशन। शॉर्ट कोड से रिलेटेड टू टाइप्स की कंडीशन अराइज हो सकती है, एब्सोल्यूट शॉर्ट कोड या फिर रिलेटिव शॉर्ट कोड।
एब्सोल्यूट शॉर्ट कोड की कंडीशन में क्या होता है ना कि शॉर्ट कोड जो है वो शॉर्ट ही है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई रिलेटिव फैक्टर्स नहीं थे जिसने कोड को शॉर्ट कर दिया। ऐसे भी कुछ कंडीशन अराइज हो सकती है कि कोड की लेंथ एवरेज नॉर्मल लेंथ थी, मतलब 50 सेंटीमीटर थी, बट ऐसी कुछ कंडीशन अराइज हुई कि कोड की लेंथ जो है वो कम हो गई। बट इन द एब्सोल्यूट शॉर्ट कोड इसमें जो लेंथ है वो लेस देन 40 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेस देन 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एक एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है शॉर्ट कोड की। अब हम रिलेटिव फैक्टर्स देखते हैं, मतलब रिलेटिव शॉर्ट कोड हम किसे बोल रहे हैं? अगर कोड जो है वो रैप हो गई है फीटस के अराउंड द नेक, ठीक है। इफ द अम्बिलिकल कोड विच इज नॉट द एब्सोल्यूट शॉर्ट कोड, बट कुछ ऐसे रिलेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोड शॉर्ट हो गई है, कोड फीटस के नेक के अराउंड रैप हो गई है। अब जैसे ही रैप होगी तो क्या होगा? शॉर्ट कोड हो जाएगी, है ना। उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी बिकॉज वो रैप भी हो गई है राउंड द नेक, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव शॉर्ट कोड। अब देखिए अगर राउंड द नेक कोड जो है वो राउंड द नेक हो गई है, उससे क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? देखिए अब जैसे ही फीटल डिसेंड होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो हेड है वो डाउन होता है। अब जैसे ही फीटल हेड डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंड डाउन हो रहा है इन द मतलब फर्स्ट स्टेज खत्म होने पे है, फीटस का एक्सपल्शन होने वाला है। अब फीटस के नेक के राउंड क्या प्रेजेंट है? अम्बिलिकल कोड। और अम्बिलिकल कोड मैंने आपको बताया था फीटस की अम्बिलिकस से प्लासेंटा तक होती है। अब वो जैसे ही फीटस, और यहाँ प्रेजेंट है यूट्राइन कैविटी में प्लासेंटा, अब यहां से भी अटैच है, वो यहां से भी अटैच है। अब जैसे ही फीटस नीचे की तरफ आएगा, डिसेंड डाउन होगा, ठीक है। सर्विक्स की इफेसमेंट भी हो चुकी है, डायलिटेशन भी हो चुकी है, फीटस का जो हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो कॉर्ड में क्या होगा? स्ट्रेचिंग, कॉर्ड स्ट्रेच होगी। कॉर्ड स्ट्रेच होगी तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन अराइज हो सकती है। प्लेसेंटा यहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, हेमरेज यहां हो सकती है इस केस में, ठीक है। क्योंकि कॉर्ड की स्ट्रेचिंग हो रही है तो कॉर्ड जो है प्लासेंटा को पुल कर रही है। इस केस में प्लासेंटा को पुल करेगी तो प्लासेंटा यहां से सेपरेट हो सकता है। अब इस केस में यहां हेमरेज हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस, या फिर हो सकता है कि जो अम्बिलिकल कोड है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो यहाँ अराइज हो सकती हैं। अब लॉन्ग कोड की हमने पहले भी बात कर ली थी जब हमने ये देखा था कि एवरेज लेंथ कितनी होती है, जिसमें मैंने बताया था ट्रू नोट क्या होती है, फॉल्स नोट क्या होती है, नोटिंग किसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो आता है लॉन्ग कोड में। अब ऐसी अदर भी कुछ अबनॉर्मलिटीज हैं जो क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर ऑफ अम्बिलिकल कोड, या अम्बिलिकल कोड में अडीमा प्रेजेंट है, या फिर सिस्ट फॉर्मेशन हो गई है। तो ये अदर अबनॉर्मलिटीज है, ये बहुत ही रेयर कंडीशंस है, बहुत ही रेयर ये कंडीशंस अराइज होती हैं। एंड जो बेसिक कॉमन कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आज हमने स्टडी किया अम्बिलिकल कोड। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।